Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More. आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं. द चीज इज हाउ टू गेस MCQs करेक्टली. मतलब MCQs का जो ABCD ये 4 ऑप्शन होता है उसमें से करेक्ट ऑप्शन विदाउट सॉल्व किए, विदाउट पेन उठाए, कुछ कष्ट किए बिना कैसे करेक्टली गैस कर सकते हैं. तो ये डिस्कस करने के पीछे मेरे कुछ रीजंस है. पहला रीजन कि आपको एग्जाम में सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए या सॉल्व करने के लिए. ऐसे वक्त ये जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा ये आपको हेल्प करेंगी कि करेक्ट आंसर कैसे गैस किया जाए. ठीक है. दूसरा चीज, बच्चे हमेशा बाकी ऑप्शंस देखे बिना कोई एक ऑप्शन डिफिकल्ट अगर लगता है तो वो डिफिकल्ट ऑप्शन मार्क कर देते हैं और जिसकी वजह से उनके मार्क्स नेगेटिव हो जाते हैं. तो वो भी मुझे आपको बताना है कि वो क्यों नहीं करना है. और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नेगेटिव मार्किंग ना हो पाए और ऑप्शन देख के ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे कर पाए, इसका मैं एक बहुत ही बढ़िया तरीका आपको बताने वाला हूं. ठीक है. तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो देखिए सॉल्यूशंस बाय अमोल मोरे ये अपना चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करना. ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा के और अपना ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी जरूर कर देना. ठीक है. माय नेम इज अमोल मोरे एंड लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो. ओके. सो ये वीडियो में देखो मैंने किया क्या है, मैंने NTA का टेस्ट नंबर 14 लिया है. JEE मेंस का NTA का टेस्ट नंबर 14 लिया है NTA अभ्यास ऐप से. तो मैं हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा. डेफिनेटली मैं ये ओरली कर सकता हूं मेरी मेथड से, बट पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है. बट फिर आपको समझेगा नहीं, इसलिए मैं पेन उठा के सॉल्व करके दिखाऊंगा. बट जो भी मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे आप ओरली कर सकते हो. ठीक है. या फिर थोड़ा बहुत पेन उठा के आराम से कर सकते हो विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं. लेट अस से NTA जो टेस्ट नंबर 14 है उसमें से. तो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 25 बॉस. वो 25 में से जितने भी ओरली सॉल्व हो सकते हैं या विदाउट सॉल्विंग हम करेक्ट मार्क कर सकते हैं वो मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो. तो देखिए यहां पे पूछा है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x² -4. तो सबसे पहली चीज ये एक पैराबोला है, ये सबको पता है बॉस. ठीक है. और जब x 0 रहेगा तब y क्या रहेगा, तब y रहेगा -4. ये भी आपको पता है. राइट बात कर रहा हूं. तो इसका मतलब अगर आप इसका कर्व बनाए तो ये आपका XY एक्सिस, सी आप ये इमेजिन भी कर सकते हो बट मैं आपको समझाने के लिए ये कर्व बना के दिखा रहा हूं. ठीक है. विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं. तो यहाँ पे ये आपका कर्व बन गया y इज इक्वल टू x² -4. पैराबोला तो आपको पता ही है, x² वाला ऊपर की तरफ खुलता है और जब x 0 रहेगा तब y -4 आ रहा है ना, 0, -4. आप x की जगह 0 पुट करके देखे ओरली, y -4 आ रहा है. ठीक है. और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम द ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है 0, 0. ठीक है. अभी ये पॉइंट पे y 0 रहेगा ना, तो आप क्या कीजिए y 0 पुट कीजिए. y अगर 0 पुट किया तो x² -4, x² 4 आएगा. तो आपका x आ रहा है +-2. मतलब ये पॉइंट 2,0 है और ये पॉइंट -2,0 है. ये सब आप विजुअलाइज कर सकते हैं. इट इज वेरी इजी. ठीक है. सिर्फ आपको समझने के लिए ये डायग्राम मैं बना रहा हूं. ठीक है. अभी ये डिस्टेंस देखिए आप, ये डिस्टेंस तो 2 आ रहा है और ये डिस्टेंस देखिए आप, ये 0 से 4 तक 4 आ रहा है. मतलब ये डिस्टेंस 2 है और ये 4 है. तो इसमें से मिनिमम डिस्टेंस क्या है, डेफिनेटली 2 है. बट ये तो एक तरह का कर्व है ना, तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट रहेगा जो 2 से कम डिस्टेंस देगा डेफिनेटली. इसका मतलब ऑप्शन से आपको देखने का है कि 2 से कम डिस्टेंस कौन सा है. जो भी 2 से ज्यादा रहेगा उसको हटा दो. ठीक है. √19 का आंसर तो 4 से ज्यादा आएगा, तो ये 4+/2 आएगा. तो 4 से ऊपर ही आएगा ना बॉस. तो 4+/2, तो इसका आंसर 2 से प्लस आ रहा है और मिनिमम डिस्टेंस तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी अवेलेबल है तो D कट कर डाल दो. ठीक है. उसके बाद देखो √15/2 है, 15/2 का आंसर 7.5 आता है. सही बात बोल रहा हूं. और 7.5 का रूट आप बड़ी ही आसानी से गैस कर सकते हो.
ठीक है, 2 का स्क्वायर आता है 4 और 3 का 9 आता है, मतलब इसका आंसर 2 से ज्यादा ही आएगा, और 2 तो ऑलरेडी मिनिमम डिस्टेंस अपने सामने है, तो ये भी आंसर गलत है। ठीक है, √19/2 इसको अगर अंदर की तरफ सॉल्व करेंगे तो 9.5 आएगा, तो इसका आंसर 3 से ऊपर आएगा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये सारे 2 से बड़े थे। ऑप्शन ए अभी चेक करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मार्क कर दो, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, फिर भी अगर आपको देखने का है तो मैं दिखा देता हूं, √15 जो आता है वो 4 से कम आता है, 4 से कम बाय 2, सो ये आंसर आ जाएगा <2 ना। √15 का वैल्यू 4 से कम आएगा, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 से कम आंसर आएगा, तो आपका ऑप्शन आ गया ए। देखिए, इस सवाल को करने के लिए एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये सब लगता है, समझ रहे हो बात को, पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ये सारी चीजें लगानी पड़ती है। बट मैंने ये क्वेश्चन आपको कैसे करके दिखाया, जस्ट एक ग्राफ प्लॉट किया जो आप विजुअली भी कर सकते हैं, और एक पॉइंट देखा ये दो डिस्टेंस पे है, और दूसरा पॉइंट हमने देखा जो कितने डिस्टेंस पे है, जो कि 4 डिस्टेंस पे है, तो 2 से कम किधर आएगा, तो 2 से कम ऑप्शन ए में था सिर्फ, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। या आप ओरली विद इन 10 to 15 सेकेंड्स कर सकते हैं, बट मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एनटीए टेस्ट नंबर 14। सेम टेस्ट में से ये क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए उन्होंने क्या बोला है, ये बड़ा सा चीज है जिसका इंटीग्रेशन उन्होंने पूछा है, और इंटीग्रेशन उन्होंने क्या लिख के दिया है देखते हैं, साइन ऑफ 100x साइन रेस टू 100x, ठीक है, अपॉन k+5, इसको उन्होंने क्या बोला है, इंटीग्रल। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ अज्यूम किया रहेगा ना, ये देखो साइन या कॉस या किसी को तो अज्यूम किया रहेगा। आप मुझे बताइए x⁻n का इंटीग्रेशन क्या आता है, x⁻n+1 अपॉन n+1 आता है, तो जो ऊपर पावर होता है वही नीचे आता है ना, तो ये 100 ऊपर है तो नीचे भी 100 आना चाहिए, तो k+5 क्या आना चाहिए 100, तो k क्या आना चाहिए 100 - 5 95। तो आप बोलेंगे आप इतने श्योर क्यों हो सकते हैं, तो देखिए क्वेश्चन ही आपको हेल्प करेगा। k/19 वो लोग ने पूछा है और मेरा k 95 है, 95/19 अगर आप करते हैं तो कितना आ रहा है बेटा 5 आ रहा है, और 5 से बड़े आंसर दुनिया में हो सकता है क्या, डेफिनेटली ये आंसर राइट रहेगा। तो यहाँ पे हमने किस चीज का इस्तेमाल किया, x⁻n का इंटीग्रेशन हमेशा x⁻n+1 अपॉन n+1 होता है, और इस क्वेश्चन में जरूर किसी ना किसी साइन को अज्यूम किया रहेगा जिसकी वजह से वो t⁻100/100 बना रहेगा। 100 की जगह पे k+5 दिया था, मैंने k+5 को 100 अज्यूम किया, तो उस तरह से हमें क्या मिला, उस तरह से हमें k की वैल्यू 95 मिली, और 95 को जैसे 19 से डिवाइड कर दिया आंसर आ गया 5। तो देखो कितनी आसानी से अपने को ये आंसर मिल गया है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने कुछ भी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया और सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप अपना करेक्ट आ गया। ठीक है, इसका और एक फायदा है, अगर ये गलती से गलत भी गया तो भी इसके नेगेटिव मार्क तो कटने नहीं वाले, एंड लेट मी टेल यू ये आंसर करेक्ट है। तो देखिए बड़ी ही आसानी से विदाउट कुछ सॉल्व किए अपने को 4 मार्क्स मिल गए। ठीक है, अभी ये देखिए 0.2 + 0.22 + 0.222 अप टू n टर्म्स, और इसका आंसर हमें ऑप्शन से मैच कराना है। ठीक है, तो अभी अप टू n टर्म्स है ना, तो ऐसे वाले क्वेश्चन करने का एक बढ़िया तरीका मैं बता देता हूं। ये भी क्वेश्चन एनटीए टेस्ट 14 से ही है, क्वेश्चन नंबर 9, एक ही पेपर से सब कुछ लिया है मैंने। तो देखिए आप हमेशा n को 1 लीजिए, n को 1 लिया तो आपका सीरीज क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, सही बात बोल रहा हूं ना, अप टू n टर्म्स आपने n ले लिया 1, n अगर 1 ले लिया है आपने, इसका मतलब खाली एक टर्म आएगा, दैट इज द पहला टर्म, और आपने n को क्या अज्यूम किया है बॉस 1, तो आपको खाली ऑप्शन में n की जगह 1 डालना है, जो आप ओरली भी कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे डिटेल में दिखा देता हूँ। 2/9 - 2/81, और ये 1 - 10⁻⁻1 आ जाएगा, सही बात बोल रहा हूँ। 10⁻⁻1 को आप 1/10 लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 2/9 2/81, और ये 10 - 1 कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। तो ये बेसिकली कितना आ रहा है 2/9 माइनस ये 9 कट गया बॉस, तो ये आ रहा है 2/90। ठीक है, तो 2/9 - 2/90, तो बेसिकली ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 - 2 18/90 हो जाएगा, 18 अपॉन क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा।
ठीक है। और ये 18/90 हो गया, मतलब ये कितना हो गया 1/5 हो गया, ये हो गया 1/5। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 1/5 और ये हो गया है गलत ना, क्योंकि यार ही मेथडच चुकली। ठीक है, ये नहीं रखो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये भी मैंने एनटीए टेस्ट नंबर 14 से ही लिया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एरिया ऑफ द क्लोज्ड रीजन y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स एंड द लाइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं क्या ट्रिक लगा सकता हूँ कि विदाउट सोचे, विदाउट सॉल्व किए इसको करेक्ट मार्क कर सके। तो यहाँ पे देखिए एरिया बोला है, तो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, एरिया हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है। सही बात है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है, या फिर 0 भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना थोड़ा लॉजिकली सोचूंगा। पहले मैं ऑप्शन नलीफाई करने की सोचूंगा। ऑप्शन सी अगर आप देखें तो ये पाई माइनस लॉग ऑफ 3 को अगर ऊपर लेके गए तो 27 टू द बेस ई। अभी ई का आंसर तो सबको पता होता है, जो भी जेडब्ल्यू दे रही है, अप्रोक्सीमेटली 2.718 ऐसा कुछ होता है। आप 2.7 ले लो, ठीक है, ई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7। अभी देखो ध्यान से देखो, अगर 3 रहे, अगर यहाँ पे बेस 3 होता तो लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3 होता, तो उसका आंसर 3 आ जाता है। ये बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज 3 का क्यूब 27 होता है, बट बेस 3 की जगह पे उससे कम है ना 2.7, तो उसको पावर 3 से क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी और बहुत ज्यादा लगेगी, बिकॉज 3 और 2.7 में बहुत फर्क है ना। तो ये जो आंसर है ये डेफिनेटली 3 से बहुत बड़ा आएगा, ग्रेटर देन 3 आएगा। एंड तुम लोग इतना तो समझ सकते हो कि पाई जो है, पाई वो 3.14 होता है और ये 3 और 2.7 में बड़ा फर्क है, तो ये 3 से 3.14 नहीं, 3.14 के आगे जाएगा। तो ये आंसर 3.14 में से मैं 3.14 से एक बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा ना, नेगेटिव आएगा, तो ऑप्शन सी हो ही नहीं सकता। ठीक है, वापस एक बार दिखाता हूं। ये देखो, ये ओरली करने की चीज है। यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें समझना है कि 3 का क्यूब हो जाएगा 27 एंड ई लॉग ऑफ 27 टू द बेस ई समझना था तुम्हें, लॉग ऑफ 27 टू द बेस ई। अभी लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3 करे तो आंसर 3 आता है और ई 3 से छोटा है तो आंसर 3 से बड़ा आएगा और बहुत बड़ा आएगा, बिकॉज 2.7 और 3 में बहुत अंतर है ना, तो पावर में भी बहुत अंतर आएगा, तो पावर शायद ज्यादा आएगी और वो डेफिनेटली 3.2 से तो ज्यादा आएगी। और यहाँ पे उन्होंने पाई में से सब्ट्रैक्ट किया था, इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा, हेंस वो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑप्शन ए और बी। तो ऑप्शन ए और बी ऑलमोस्ट सेम है, खाली प्लस माइनस का फर्क है, तो इन दोनों में से ही करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं लॉजिक। तो लॉग ऑफ ई, ई की जगह में डायरेक्ट 2.7 अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 और ये 2 इंटू 1.4 अगर करे, 1.4 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूं, 2 इंटू 1.4 तो ये 2.8 आएगा और पाई बाय 2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.57 ले रहा हूं, तो ये कितना आएगा 5.8 और 2.7 माइनस 1.57। अभी 2.7 की कौन सी पावर 5.8 देगी वो हमें देखना है। तो चलो 2.7 की 2 पावर क्या आंसर देखते हैं, देती है, तो ये देती है 7.29। ठीक है, 2.7 की अगर 2 पावर में ले लूं तो वो आंसर देती है 7.29। तो 2.7 की मैं क्या पावर लूं, तो 5.8 दूंगा, तो 5.8 और 7.29 वैसे तो पास में है। ठीक है, इनमें 1.4 का फर्क है। ठीक है, तो ये आंसर भी 2 के थोड़ा पास में रहेगा, एकदम 1.57 तक नहीं जाएगा, तो इसका आंसर डेफिनेटली 1.57 से बड़ा रहेगा और 1.57 से बड़े आंसर से मैं 1.57 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव आंसर आएगा। एंड ऑप्शन बी में एग्जैक्टली नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव आंसर आएगा, हेंस योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आप जब करने जाओगे, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है एक्चुअली, बट आप जब करने जाओगे तो डेफिनेटली अगर ये मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं आया तो आंसर तो एनीवेज नहीं आना है,
तो मैंने कैसे किया देखो, ऑप्शन सी को एलिमिनेट किया। अभी आपके चांसेस बढ़ गए ना ए और बी में से, ए और बी में से कोई एक आंसर रहेगा। तो मैंने सिर्फ उसका लॉग का वैल्यू गैस मारा और वो गैस मार के देखा कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। तो मेरा ए पॉजिटिव आया, मैंने ए मार्क कर दिया। अगर आपका अप्रोक्सीमेशन गलत गया तो शायद ए में से बी मार्क कर देंगे तो गलत जाएगा, बट आपके चांसेस तो बढ़ गए। तो डेफिनेटली ये सम के लिए आपको लॉग का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, बट डेफिनेटली इसका इंटीग्रेशन तो थोड़ा मुश्किल है। तो उससे बेटर तो ये टेक्निक है जिससे आप बिना कुछ मुश्किल इंटीग्रेशन सॉल्व किए आंसर निकाल लिए। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे tan इनवर्स दिया है, sin इनवर्स दिया है, पाई बाय 2 दिया है। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन डाल दो भाई। ठीक है, -1 यहाँ पे डालेंगे तो साइन इनवर्स के अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, +1 आ रहा है। तो 1 1 तो कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स 1 बराबर। और tan इनवर्स के अंदर -1 डाल देंगे तो क्या हो रहा है देखते हैं, रूट है ना, यहाँ पे भी रूट था। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझ जाए। tan इनवर्स के अंदर -1 अगर डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन इनवर्स के अंदर अगर -1 डाल दिया तो ये क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, tan इनवर्स 0 0 होता है, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 होता है। ठीक है, तो -1 तो एक्सेप्ट कर गई वैल्यू। ठीक है, -1 एक्सेप्ट कर गई। अभी 0 एक्सेप्ट करती है क्या वो देखते हैं। तो ये आएगा tan इनवर्स 0 0 डालने के बाद, और साइन इनवर्स क्या आएगा, 1। tan इनवर्स 0 0 आता है, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 आता है। तो 0 + पाई बाय 2 पाई बाय 2। तो RHS मैच हो गया 0 के लिए भी 1 के लिए भी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन गेट दिस आंसर। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप 1 डालते हो तो ये साइन इनवर्स के अंदर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और साइन इनवर्स के अंदर 4 नहीं हो सकता, तो 1 वाले ऑप्शन एनीवेज कट हो जाएंगे। और 2 वाला तो चांस ही नहीं है, तो डायरेक्ट ए आ गया। समझ रहे हो, वैसे उल्टा करोगे तो भी चलेगा, अंदर 1 नहीं चलेगा, बिकॉज साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 के बीच के ही आंसर्स चलते हैं। और मैंने 1 डाला तो 4 आ रहा है साइन इनवर्स के अंदर। ठीक है, जिसका रूट लेने के बाद वो 2 हो जाएगा क्योंकि वहां पे रूट है, सॉरी। तो एनीवेज वो नहीं चलेगा। ठीक है ना, और जब 2 डालोगे तो कहर हो जाएगा। 2 स्क्वायर 4 आएगा, 4 + 2 6 + 7 साइन इनवर्स ऑफ √7, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी सी डी सारे रिजेक्ट हो रहे हैं। ओनली आंसर क्या आएगा, -1 और 0। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला पार्ट देखते हैं। तो ये वाले पार्ट में देखो अगेन ये n वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसे मुश्किल क्वेश्चन कैसे करने हैं, सपोज आपको इसका सॉल्विंग बिल्कुल भी पता नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। तो आप n का वैल्यू अज्यूम कर लो, बट n का वैल्यू अज्यूम करने से पहले वो n का वैल्यू ऑप्शंस में डाल के देखना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन 0 आएगा n डालने से 1, दूसरा ऑप्शन -1/2 आएगा, तीसरा ऑप्शन +1/2 आएगा, और चौथा ऑप्शन 2 × 1 2 - 1। तो 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं ना, तो आप n का वैल्यू 1 मत अज्यूम करो, n का वैल्यू 2 अज्यूम करो। तो 2 अज्यूम करे तो पहला ऑप्शन 1 आ रहा है, दूसरा ऑप्शन 0 आ रहा है, तीसरा ऑप्शन 1 आ रहा है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 आंसर सही सेम आ रहे हैं, तो हम n का वैल्यू 3 अज्यूम करते हैं। तो ये 2 आएगा, और ये 3/2 - 1 अगर करे तो ये 1/2 आएगा, ये 3/2 आएगा, और ये 2 × 3 6 - 1 5/2। ठीक है, तो देखिए n = 3 के लिए टोटली अलग आया है ना, तो अपन n = 3 के लिए चेक करेंगे। तो देखो मैंने पहले क्या किया, n का वैल्यू डाल के देखा ऑप्शन में, सारे ऑप्शन अलग आने चाहिए। तो 1 के लिए तो मैच नहीं किया, 2 के लिए 2 ऑप्शन सेम आए, तो मार्क कौन सा करेंगे ना। तो 3 के लिए चेक किया, तो 3 के लिए सारे ऑप्शंस अलग अलग आए ना, तो इसीलिए मैंने 3 चेक किया। तो मैं S3 निकालूंगा, क्या निकालूंगा, S3। तो S3 क्या आएगा, 0 से लेके 3 तक ना, 1/3C0 + 1/3C1 + 1/3C2 + 1/3C3, ऐसा कुछ हो जाएगा। सही बात बोल रहा हूँ, इतना पार्ट क्लियर है। ठीक है, अभी ये वाले पार्ट तो हमें सारे पता है, 1/1 + 1/3 + 1/3 + 1/1। तो ये हो जाएगा 2 + 2/3। तो ये 2 + 2/3 अगर आप करते हैं तो ये आ जाएगा 8/3। तो S3 तो आ गया अपना। अभी अपने को निकालना है T3, क्योंकि उन्होंने T3 भी पूछा है। ठीक है,
तो T3 भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, S3 का वैल्यू लिख देता हूँ 8/3। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत मुश्किल है, अगर वो नहीं आ रहा तो अभी आप ऑप्शन से देखो कैसे आराम से मार्क कर सकते हो सही आंसर। S3 आ गया 8/3। अभी T3 देखो, T3 के लिए भी R की जगह आपको क्या डालना है, जो भी 0 से लेके 3 तक का वैल्यू है, बिकॉज n का वैल्यू हमने 3 लिया है। तो ये कितना हो जाएगा बॉस, सबसे पहले 0, तो 0/3c 0, फिर क्या है 1/3c 1, फिर क्या है 2/3c 2, फिर क्या है 3/3c 3। सही बात है। तो ये आपका T3 आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, और ये 2/3 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। ओके, तो ये 3/3 करके 1 आएगा, 1 + 3 आएगा 4, तो आपका T3 आ गया 4। सही बात है। अभी ये भी रब कर दो, तो देखो S3 और T3 निकालने में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही आसान था। अभी उन्होंने T3/S3 पूछा है, Tn/Sn, सो T3/S3 करेंगे तो ये हो जाएगा 4/8/3, तो 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 12/8 आएगा, तो ये 4 त्रिक 12/2, 3/2 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो n = 3 डालने पे 3/2 कौन सा ऑप्शन देगा, तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, पहला ऑप्शन 2 दे रहा है, मतलब वो रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, 3/2 - 1, n की जगह 3 डालने पे, तो ये हाफ दे रहा है, ये भी गलत है। यहाँ पे डालो 3, तो ये 3/2 दे रहा है, मतलब ये सही है, और यहाँ पे डालोगे तो ये 5/2 दे रहा है, मतलब ये गलत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले 1 डाल के देखा, 1 डाल के देखा तो 2 ऑप्शन सेम आ रहे थे, तो वो नहीं लेना है। फिर 2 डाल के देखा तो 2 ऑप्शन सेम आ रहे थे, तो वो भी नहीं लेना है। फिर 3 डाल के देखा तो सारे ऑप्शन अलग थे, तो मैंने क्वेश्चन में n की जगह 3 डाला। पहले मैंने S3 कैलकुलेट किया, फिर मैंने T3 कैलकुलेट किया, देन उनका रेशियो लिया। बड़ी ही आसानी से देखो मेरा T3/S3 का रेशियो आ गया, और उस हिसाब से मेरा आंसर आ गया 3/2, जो कि मेरा ऑप्शन सी है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इफ द एक्सप्रेशन 1 + tan x + tan square x 1 - cot x + cot square x इज पॉजिटिव, देन द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज। ऑप्शन ए देखो π/2 एक्सेप्ट किया गया है, और tan x में π/2 डाल ही नहीं सकते, यहाँ पे π/2 पे क्लोज ब्रैकेट है ना, जो एक्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि tan x की डोमेन में π/2 आता ही नहीं, तो ये रिजेक्ट हो गया। 0 to π में अंदर π/2 आएगा ना, और π/2 तो एक्सेप्ट ही नहीं होता tan x में, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। 0 to ∞ देख रहे हो, 0 to ∞ में भी π/2 आता है, और π/2 डोमेन में नहीं आता tan x के, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और एनीवेज ऑप्शन सी में भी अगर देखोगे तो π/2 उन्होंने ये देखो माइनस किया है, हेंस ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो विदाउट इवन सॉल्विंग आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी टोटली राइट आ गया है। मैंने सिर्फ डोमेन चेक किया, tan x जो होता है tan x, इसके लिए π/2 एक्सेप्ट नहीं होता है, तो मैंने वही लॉजिक लगाया, और π/2 जिस ऑप्शन में था वो सारे ऑप्शन कट कर दिए। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग के बेस में है ना mod x - 1 है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो -1 और 1 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे 1 - 1 डाला तो लॉग का बेस क्या हो जाएगा 0। सही है, क्योंकि 1 - 1 0 आता है, लॉग का बेस 0 हो सकता है क्या, नहीं, तो इसको कट कर डालो। सही बात है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखो यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है, तो लॉग के बेस में इधर 2 - 1 डालो, तो लॉग के बेस में 2 - 1 1, क्या लॉग का बेस 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये भी रिजेक्ट मार डालो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन में देखो 2 एक्सेप्टेड किया है उन्होंने, और -1 एक्सेप्ट किया है। 2 की वजह से बेस 1 आएगा, और -1 की वजह से बेस 0 आएगा, तो लॉग का बेस 1 नहीं आ सकता, लॉग का बेस 0 नहीं आ सकता, और लॉग का बेस नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, ये सबको पता है। तो 1 ऑप्शन ए की वजह से लॉग का बेस 1 आ रहा था, वो भी रिजेक्ट हो गया। बी की वजह से 0 आ रहा था, वो भी रिजेक्ट हो गया। और डी की वजह से भी 0 और 1 दोनों आ रहे, तो वो दोनों भी रिजेक्ट हो गए। तो बेटा बचा क्या, बचा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, तुम्हें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, खाली ऑप्शंस में चेक किया कि किसी की वजह से गड़बड़ हो रहा है क्या। तो ये 1 की वजह से बेस 0 हो रहा था, तो इसे कट किया। ये 2 की वजह से बेस 1 हो रहा था, तो इसे कट कर दिया। और ये 2 की वजह से बेस 1 हो रहा था, तो उसे कट कर दिया। हेंस ऑप्शन सी सही था। दिस इज हाउ विदाउट इवन सॉल्विंग अपना आंसर ये करेक्ट आ गया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इफ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन
इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, बच्चों को ये सॉल्व करने नहीं जमता। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं क्या करता हूं, आप खुद रूट अज्यूम कर लो। पहला रूट आप ले लो 2, चलो ले लिया, और दूसरा रूट आपको क्या लेना है वो ले लो, इज द स्क्वायर ऑफ द अदर ना, तो दूसरा रूट ले लो 4, 2 का स्क्वायर 4 है, तो एक रूट 2 है, दूसरा रूट 4 है, तो आ गया ना 2 और 4, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया, और इससे हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, x माइनस 2 x माइनस 4, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एक्चुअल सॉल्विंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, अगर वो आपको नहीं आ रहा तो ये बेस्ट टेक्निक है, आप रूट अज्यूम कर लो। मैंने 2 अज्यूम कर लिया तो दूसरा रूट 4 आया, उससे मैंने इक्वेशन बना ली। अभी आप कंपेयर करोगे तो p माइनस 6 आएगा और q आएगा 8। अभी सिर्फ आपको इसको ऑप्शन में डालने का है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, बट सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है। समझ रहे हो बात को, सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है, एक ऑप्शन में डालने से आपको बाकी सबका आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो p माइनस 6 है और q 8 है ना, तो देखो मैं कैसे करता हूं, आपको खाली p माइनस 6 और q 8 पहले ऑप्शन में बड़ी ही आसानी से डाल के देखना है कि क्या हो रहा है। तो p की जगह में पहले ऑप्शन में माइनस 6 डाला और q डाला 8। ठीक है, तो q डाला 8 और p की जगह पे माइनस 6 डाला, तो ये माइनस 18 प्लस 1। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, उतना ही आपको देखना है। तो माइनस 6 आ गया माइनस 216 और 8 स्क्वायर आ गया 64 माइनस 8, और यह आ गया माइनस 18 प्लस 1। तो माइनस 18 प्लस 1 अगर आप करते हो तो ये माइनस 17 आएगा। इतना पार्ट क्लियर है आपको? ठीक है, अभी देखो करना क्या है आगे की चीज। तो अगर ध्यान से देखोगे तो माइनस 216 और प्लस 64 और ये 8 इंटू 17 करना है आपको। तो 17 8 जा कितना आता है वही देखना है। तो 8 7 जा 56 आएगा, 80 में 56 अगर आप डालते हो तो ये 136 आएगा। तो डेफिनेटली ये 200 आ रहा है और ये 216, तो ये तो 0 होएगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। अगर ऑप्शन ए गलत है तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। आप बोलोगे क्यों? बिकॉज ऑप्शन बी में देखो खाली ये माइनस की जगह पे प्लस है। ठीक है, तो मतलब ये साइन चेंज है ना, माइनस की जगह पे देखो प्लस है, तो मैं खाली यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूं। तो साइन चेंज करने से देखो अभी तो ये नंबर और भी बढ़ रहा है ना, नेगेटिव में बढ़ रहा है ना, कैंसल तो होके 0 आते हुए दिख रहा है क्या आपको? दिख नहीं रहा ना, क्योंकि माइनस 216 माइनस 136 कोई चांस ही नहीं है, तो इसको भी क्रॉस कर दो। तो ये रब कर देते हैं, ए एंड बी तो रिजेक्ट हो गया। अभी डेफिनेटली सी एंड डी में से कोई एक है, तो आपकी गट फीलिंग पे बेस्ड है वो एक्चुअली। माइनस 216 है प्लस 64 है, सी में डाल रहा हूँ, प्लस 8 है और फिर 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18 माइनस 1 है। ठीक है, माइनस 216 किया प्लस 64 किया और ये 8 इंटू माइनस 19, तो 19 इंटू 8, तो 8 इंटू 19 कैसे करेंगे? 80 आ गया और 72 आ गया, 152 आ रहा है, बट वो 152 माइनस में आ रहा है, तो ये नेगेटिव ये तो बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया, तो ये आंसर तो नहीं आएगा सी। सही है, तो डी मार्क करके भाग जाओ घर पे। और नहीं भागना है तो खाली साइन चेंज कर दो। देखो खाली उन्होंने अंदर का साइन देखो चेंज कर दिया है, 3p माइनस 1 की जगह 1 माइनस 3p। तो चाहिए तो मैं दिखाता हूँ आपको करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंदर का जो आंसर रहेगा वो माइनस आया था ना 19, वो खाली प्लस हो जाएगा, खाली वही चेंज है। तो माइनस 216 प्लस 64 प्लस 152, अगर आप ये दोनों ऐड करोगे तो 216 आएगा, ये दोनों ऐड करोगे माइनस 216 ऐड करोगे 0। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो इस तरह से आप विदाउट इवन सॉल्विंग एक्चुअल क्वेश्चन अज्यूम करके करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसको टैकल कर सकते हो। आई होप आपको ये विदाउट इवन सॉल्विंग द एक्चुअल क्वेश्चन कैसे गेस वर्क करके सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ये टेक्निक समझ गई है। अगर ऐसे आपको और वीडियोस चाहिए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको ऐसे और कितने वीडियोस चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।